हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं? द पीरियड बिटवीन 1206 CE टू 1526 CE सेंचुरी, यानी कि 1206 से लेकर 1526 सेंचुरी तक, इस पीरियड को क्या कहते हैं, जो किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। There were 5 dynasties that ruled over Delhi and marked the Muslim rule in India. अब इस 1206 से लेकर 1526 CE तक, सेंचुरी तक, एटलीस्ट दिल्ली जो है हिंदुस्तान के ऊपर, जो दिल्ली से जो रूल किया है, एटलीस्ट 5 डायनेस्टीज, 5 खानदानों ने रूल किया है। इसमें ममलुक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी कहते हैं, तुगलक डायनेस्टी कहते हैं, जो है सईद डायनेस्टी कहते हैं, और लोधी डायनेस्टी। इन 5 डायनेस्टीज ने 1206 से लेकर 1526 तक हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया है। तो इन्हीं 5 डायनेस्टीज के रूल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। सुल्तान उसे कहते हैं, सल्तनत किसे कहते हैं? या दिल्ली से जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया है, यानी कि दिल्ली को कैपिटल बना के हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया, तो उनके रूल को जो हिंदुस्तान में जो सुल्तान होता था, जो एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर रूल करता था, तो उसको सुल्तान कहा जाता था, और उन्हीं के रूल को हम दिल्ली सुल्तान के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है, इसकी इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये मुस्लिम जो थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे, वो बेसिकली इंडियंस नहीं थे। वो कहाँ के थे? वो तुर्क्स थे। तो इंडिया में ड्यूरिंग 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी में इंडिया में जो रूलर्स थे, वो बेसिकली हिंदू रूलर्स थे, लेकिन उनके दरमियान जो पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, सियासी जो है तौर पर उनको आपस में यूनिटी नहीं थी। इसलिए वो जो मुस्लिम जो तुर्क जो थे, जो इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो वो उन इन्वेडर्स को उनके अटैक्स को स्टॉप नहीं कर पाए, उनके हमलों को वो रोक नहीं पाए। इस तरह से एक के बाद एक जो है अटैक्स करने वाले जो तुर्क्स इन्वेडर थे, वो सक्सीड हुए, और वो जो इंडिया के ऊपर फ्रॉम ऑल साइड जब वो वार करते थे, और वो उन अटैक्स में वो कामयाब भी होते थे। वजह ये थी क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। और इन्होंने जो तुर्क्स इन्वेडर जो थे, जिन्होंने इंडिया में दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश की, तो इन्होंने जो है वो दिल्ली सल्तनत जो है एस्टेब्लिश की पहली बार जो है 13th सेंचुरी में, यानी कि 1206 ये 13th सेंचुरी शुरू हो जाती है। और पहला जो रूलर जो था, जो दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर जो है, मुस्लिम रूलर है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसी तरह से 1206 से लेकर 1526 तक जो 5 डायनेस्टीज ने रूल किया, स्लेव 1206 में तो 90 तक, उसके बाद 90 से खिलजीज ने 320 तक, 320 से तुगलक ने, फिर 1440 तक, तो 1440 से सईद ने 1451 तक, और लोदीज ने फिर 1451 से लेकर 1525, यानी कि पानीपत की लड़ाई जब लास्ट जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुई थी, जिसमें बाबर जो है सक्सेस हुआ था, तो वहाँ पे जो है वो ये दिल्ली सल्तनत का रूल ख़त्म हो जाता है और मुगल रूल जो है वो शुरू हो जाता है। तो दिल्ली में 5 जो डायनेस्टीज हैं, इन्होंने सक्सेसफुली जो है वो रूल किया है दिल्ली के ऊपर। तो इन्हीं के पीरियड के, इन्हीं के रूल को हम क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और जिन रूलर्स ने दिल्ली से रूल किया है, तो उन रूलर्स को हम एज ए सुल्तान कहते हैं। अब इनके रूल्स को हम कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टडी मटेरियल्स जो हम मिलते हैं, वो सबसे पहला जो है वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है? जितने भी हमारे पास जो मटेरियल्स रिमेन मटेरियल्स है, जब उसके पास जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है, जैसे हमारे पास जो मटेरियल जो है, जैसे पोल्ट्री है, मोनूमेंट्स हैं, जैसे कॉइन्स हैं, तो उनकी साइंटिफिक स्टडी को आर्कोलॉजी कहते हैं। तो इस ज़रिए से, तो इस ज़राए से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मालूम होती है। दूसरा जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, वो है इंस्क्रिप्शन, यानी कि रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, इंस्क्रिप्शन आर रिकॉर्ड इनग्रेव्ड ऑन स्टोन पिलर्स
और वॉल्स ऑफ केव्स, यानी कि जितनी भी हार्ड मेटल्स हैं जैसे स्टोन है, जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं, उनके ऊपर जितनी भी जो तहरीर लिखी गई है तो उनको हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन के। जिस तरह से हम देखते हैं कि मस्जिद, मंदिर, ठीक है, केव्स के ऊपर जो जो लिखा गया है तो उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये भी हमें किसी भी दौर के बारे में जानने के लिए हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और थर्ड जो हमारा जो मेन सोर्स है इन्फॉर्मेशन जो है वो है मोनूमेंट्स। और मोनूमेंट्स किसे कहते हैं, जो किसी की मेमोरी में, यानी किसी पर्सन की मेमोरी में, यादगार में जो तामीर किया जाए, या किसी इवेंट्स के बारे में जो है तामीर किया जाए, जैसे बिल्डिंग, पिलर्स, स्टैचू वगैरह, तो उसको हम मोनूमेंट्स कहते हैं। इस तरह से हमारे पास हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जिससे हम उस दौर के जो है बारे में जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये किस किस फॉर्म में हैं जो हमारे पास मिलती हैं। इंस्क्रिप्शन जो मिलती है हमारे पास कॉइन्स, मोनूमेंट्स, जैसे मॉस, टेम्पल्स, प्लेस, एक्स्ट्रा माइलस्टोन्स एंड टॉम्बस्टोन्स। अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये जो रिटन रिकॉर्ड जो है, यानी कि सॉलिड मेटल्स के ऊपर, ये हमें किस किस लैंग्वेज में मिलता है, संस्कृत में मिलता है, पर्शियन में और अरेबिक में। क्योंकि जो इंडिया में जो पहले, यानी कि मुस्लिम रूल से पहले जो इतने भी रूलर्स थे, तो उनकी जो कोड लैंग्वेज होती है वो संस्कृत होती है, इसलिए हमें संस्कृत में मिलता है। और जो तुर्क्स या ईरान के जो बादशाह, जैसे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, जो इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया और रूल भी किया, तो उनकी जो लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी। उसके बाद जो अरब्स आए, तुर्क्स आए, तो उनकी ज़बान जो है अरबिक है। हिंदी हमारी यहाँ पे ज़बान रही है। तो जितनी भी ये ज़बानें हैं, इनमें सब ज़बानों में हमें जो है क्या मिला है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, यानी कि अरबिक में भी और संस्कृत में भी। यानी कि जो है वो इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए हर एक ज़बान का इस्तेमाल किया जाता था, और जिस बादशाह की जो कोड लैंग्वेज होती थी वो उसी में जो है इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड करता था। और ये इंस्क्रिप्शन जो है हमें क्या देते हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में, पॉलिटिकल, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि अगर हमें किसी भी दौर के बारे में उसकी पॉलिटिकल, सियासी क्या सियासत कैसी थी, सोसाइटी, समाज कैसा था, कल्चर, तहजीब कैसी, रिलीजन कौन सा था, एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे चलाते थे, तो अगर हमें जानना है तो हमें इंस्क्रिप्शन से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन होती है। तो सम इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से बादशाह जो है वो रिलीजन, किसी भी रिलीजन को, पार्टिकुलर रिलीजन को गिफ्ट करता था, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए जो है गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड की जाती थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अब जो इंस्क्रिप्शन जो है हमारे पास जो मौजूद है वो है फ्यूवा इंस्क्रिप्शन। फ्यूवा इंस्क्रिप्शन जो सजेस्ट दैट दिल्ली वाज फाउंड इन 1736। अब जो दिल्ली जो है कब फाउंड की गई, तो जो फ्यूवा जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें बताती है कि 1736 में एडी में जो थॉमस राजपूत जो थे उन्होंने जो है दिल्ली को डिस्कवर किया, दिल्ली को फाउंड किया, ठीक है। और दे हैड रूल्ड ओवर हरियाणा रीजन विद दिल्ली का डील एज देयर कैपिटल दिल्ली। तो उन्होंने क्या हरियाणा के ऊपर भी रूल किया है, लेकिन जो कैपिटल जो उनकी थी वो थी दिल्ली, यानी कि दिल्ली जो बिकम द कैपिटल अंडर द रूल ऑफ थॉमस इन 736 AD। सरबन इंस्क्रिप्शन जो है जो साउथ दिल्ली में पाई गई है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन देती है दिल्ली ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद तुगलक। और ये जो सरबन जो इंस्क्रिप्शन जो हमें साउथ दिल्ली में जो मिली है, ये हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये करती है दिल्ली सल्तनत के बारे में, लेकिन जो रूलर था, किस रूलर्स के बारे में, मोहम्मद तुगलक के रूल के बारे में हमें जो जानकारी प्रोवाइड करता है सरबन इंस्क्रिप्शंस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मोनूमेंट्स। अब जितने भी दिल्ली में जितने भी जो रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया है, उन्होंने बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए हैं। द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत बिल्ड मैनी मोनूमेंट्स इन इंडिया। बहुत सारे, जैसे ताजमहल हम देखते हैं, जैसे अली दरवाज़ा है, ठीक है, जिस तरह से कुतुब मीनार है, ताजमहल है। तो बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो मुस्लिम रूलर्स ने ड्यूरिंग देयर रूल उनने इंडिया में बनाए। अब ये जो मोनूमेंट्स हैं ये भी हमें जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में प्रोवाइड करते हैं कि वो किस तरह के बादशाह थे। द स्टाइल दैट तुर्क्स ब्रॉट इन इंडिया हैड 4 मेन कैरेक्टर्स। अब जो इंडिया में जो है पहले जो है मुस्लिम आने से पहले अपना जो है जो मोनूमेंट्स बनाने का, बिल्डिंग बनाने का अपना स्टाइल था, लेकिन जब तुर्क्स इंडिया में आए, इन्वेड उन्होंने किया इंडिया के ऊपर, उन्होंने कब्जा किया, फिर यहाँ पे उन्होंने रूल शुरू किया, तो उन्होंने अपने साथ अपना कल्चर भी यहाँ पे लाया।
अब वो जो बिल्डिंग, जो मोनूमेंट्स का जो कल्चर है, वो उसकी जो मेन 4 करेक्टरिस्टिक जो हैं, एक है डूम, एक है मिनारेट्स, एक है आर्च और एक है प्रोपेट रूफ्स। अब हम देखेंगे, ये है प्रोपेट रूफ्स। इसको प्रोपेट रूफ्स कहते हैं, इसको मिनार्स कहते हैं, इसको डूम कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है, इसको जो पहला जो है, जो देखो, इसको डूम कहते हैं, इसको आर कहते हैं, इसको हम प्रोपेट रूफ कहते हैं, प्रोपेट रूफ, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है वो मिनारत कहते हैं। मिनारत यानी कि मीनार, मिनारट्स, डूम्स, प्रोपेट रूफ्स और आर्स। तो ये स्टाइल जो है, ये किन्होंने लाया है? ये जो है, ये स्टाइल जो है वो तुर्क्स ने इंडिया में इन्वेट किया। तो आज जो है, जिस तरह से हम देखते हैं मंदिर मस्जिद जो है वो इसी स्टाइल के जो है वो बने हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ तुर्क्स एंड इंडियन स्टाइल के जो हमारे जो मोनूमेंट्स हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो जो है इनके जो मिक्सचर ऑफ स्टाइल से जो है वो तैयार किया जाता है। जिस तरह से कोतुल इस्लाम एट दिल्ली। अब ये कोतुल इस्लाम जो है, ये जो मोनूमेंट्स है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इस तरह से अली दरवाज़ा है, ठीक है। इसी तरह से कुतुब मीनार है, तो जो ऐबक ने बनाया था, इसकी जो हाइट जो है वो 240 मीटर्स है, 40 फीट्स है, यानी कि 73 मीटर्स है, ठीक है। टालेस्ट मीनार इन द वर्ल्ड। अब तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन सबसे पहले जो था, जो टालेस्ट जो टावर जो था, ये मीनार जो है, ये कुतुब मीनार है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनाया था, और इसकी जो 14 मीटर इसकी बेस है और 3 मीटर जो है एट द पीक पे है ये, यानी कि बेस पे जिसकी विड्थ जो है वो 14 मीटर्स है और एट द हाइट पे इसकी 3 मीटर्स है, और इसकी 5 स्टोरीज हैं सेपरेटेड बाय बेलकॉन्स। अब जब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है बुनियाद रखी थी, लेकिन वो इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया था। तो पहली जो 2 स्टोरी जो है वो इल्तुतमिश ने जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी, और लास्ट की जो 3 स्टोरीज हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी। इट मीन दैट जो बेस फाउंडेशन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो अपने टेन्योर में जो है, उनकी डेथ जो है 1210 में जो हो जाती है, तो वो अपने टाइम में इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो इसलिए उनको जो सन इन लॉ जो इल्तुतमिश था, उसने 2 स्टोरीज बनाई, और जो लास्ट की 3 स्टोरीज हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट की थी। इट हैज़ अ डोर इन द नॉर्थ, और इसकी नॉर्थ डायरेक्शन में एक डोर है विच लीड टू द सर्कुलर स्टेयरवे विद, और इसकी जो सीढ़ियाँ जो है एटलीस्ट 379 जो है स्टेप्स में। अब ये जो कुतुब मीनार जो बनाया गया है, ये रेड स्टोन एंड मार्बल से जो है इसको बनाया गया है। इसमें जो यूज़ जो किया है कंस्ट्रक्शन के लिए वो है रेड स्टोन एंड मार्बल। वर्ड्स ऑफ कुरान आर इंस्क्राइब्ड ऑन इट, और इस पे जो लिखा गया है, जो तहरीर लिखी गई है वो कुरानी आयात हैं, ठीक है। अब जो हम देखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, कि किस डायनेस्टी ने कहाँ तक रूल किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है जो डायनेस्टी जिसने हिंदुस्तान में जो रूल किया है, जो फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसने 1206 से लेकर 1200 जो है 87 तक रूल किया है। तो इसका जो स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो दूसरी डायनेस्टी है जिसने 1290 से लेकर 1316 तक रूल किया है, ठीक है। तो इस खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर जो था वो जलालुद्दीन फेरोज खिलजी था, और इस जलालुद्दीन फेरोज खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 यानी कि 6 साल तक रूल किया है। उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी है, जिसकी फाउंडेशन जो है 1320 में हुई, और इसकी फाउंडेशन जो है गयासुद्दीन तुगलक ने की, जिसने 1320 से लेकर 1324 तक रूल किया, मतलब 4 साल उन्होंने रूल किया। उसके बाद जो 4th डायनेस्टी जो है सईद डायनेस्टी है, जिसने 1414 में
जो है फाउंडेशन की। और इसका जो सईद डायनेस्टी का जो फाउंडर जो था वो था फेरोज खिजर खान जो है इसका जो है वो फाउंडर था, जिसने 1414 से लेकर जो जो सईद डायनेस्टी का जो रूल रहा है वो 1414 से लेकर 1451 तक। और जो लास्ट डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत की थी वो थी लोधी डायनेस्टी, जिसने 1451 से लेकर 1526 तक रूल किया है। और इस लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर जो था वो बहलूल लोधी था। ठीक है, तो उसकी जो लास्ट में जो बहलूल जो लोधी डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाती है 1526 में विद द इमरजेंस ऑफ बाबर और जो इब्राहिम लोधी के दरमियान जो फेमस जो बैटल हुई थी पानीपत में, जिसमें जो इब्राहिम लोधी जो है वो हार जाता है। तो इसी के साथ जो है दिल्ली सल्तनत का जो दौर जो खत्म हो जाता है और मुगल सल्तनत जो है वो शुरू हो जाती है। थैंक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले पार्ट में करेंगे।